ओम ह्रीं अरहं ळमोचिनाळं महान आचार शास्त्र प्रवीण आचार्य देव गुरुवर श्री गिद्ध उमा स्वामी देव विरचित ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 सूत्र नंबर 23। अब यहां से पूज्यवर अतिचारों को प्रारंभ करते हैं। अतिचार का सामान्य अर्थ क्या है? तो अतिचार का अर्थ होता है व्रतों में दोषों का लगना। व्रत में जो दोष लगते हैं उन्हें कहते हैं अतिचार। और उन अतिचारों को जो नहीं लगाते हैं वे अपने व्रतों को निर्दोष बनाते हैं। तो व्रत निर्दोष बने इसके लिए पूज्यवर क्रमशः एक एक सूत्र के माध्यम से 5-5 अतिचारों का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले सम्यक दर्शन के 5 अतिचार, फिर क्रमशः 12 व्रतों के अतिचार और अंत में संलेखना के अतिचार। इस प्रकार टोटल 70 अतिचारों का वर्णन पूज्यवर आचार्यवर श्री उमा स्वामी देव करेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। सम्यक दर्शन के 5 अतिचार। सूत्र नंबर 23। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य, दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवः, सम्यक दृष्टि, रतिचारः। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्न, दृष्टि, प्रशंसा और दूसरा शब्द बनेगा अन्न, दृष्टि, संस्तवः। ये पांचों सम्यक दृष्टि रतिचारः अर्थात सम्यक दृष्टि के अथवा सम्यक दर्शन के अतिचारः अतिचार हैं। सबसे पहले अतिचार क्या है? तो अतिचार मतलब व्रत का एक देश भंग होना अथवा व्रत में दोष का लगना, यह अतिचार है। ठीक है। अब सबसे पहले सम्यक दर्शन, जो निर्दोष सम्यक दर्शन है, उस निर्दोष सम्यक दर्शन में भी 5 प्रकार के दोष संभव हैं। कौन कौन से? पहला, शंका, जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए तत्वों में संदेह करना, ये क्या है? शंका। दूसरा, कांक्षा, कांक्षा मतलब होती है इच्छा, तो इस लोक संबंधी अथवा परलोक संबंधी सांसारिक सुखों की चाह करना। विचिकित्सा, विचिकित्सा शब्द का अर्थ होता है घृणा। तो दीन, दरिद्री, दुखी जीवों से अथवा मलमूत्र आदि से अथवा रत्नात्रय से पवित्र दिगंबर मुनि के बाह से मलिन तन को देख करके घृणा करना, ग्लानि करना, इसका नाम विचिकित्सा है। अन्न दृष्टि, प्रशंसा, अन्न दृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि, जो अरिहंत भगवान की दृष्टि से बाह हैं, उनके मत से बाहर हैं, उनका नाम है अन्न दृष्टि। ऐसे कुगुरु आदि। तो मिथ्या दृष्टियों के तप ज्ञान आदि के मन से अच्छा समझना, मन में उन्हें अच्छा मानना, इसका नाम है प्रशंसा। और दूसरा शब्द है अन्न दृष्टि संस्तवा। तो संस्तव मतलब होता है बोलना। तो मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान तप आदि के वचनों से प्रशंसा करना। अच्छी तरह समझना। हम लोग प्रशंसा का मतलब समझते हैं बोलना, लेकिन यहाँ प्रशंसा का मतलब है मन में उन्हें अच्छा मानना, मन से अच्छा उन्हें समझना। और संस्था मतलब बोलना। तो 5 अतिचार: शंका अर्थात संदेह करना, कांक्षा
संसार शरीर भोगों की इच्छा करना, विचिकित्सा घृणा करना, अन्य दृष्टि प्रशंसा अर्थात मन से मिथ्या दृष्टियों को अच्छा समझना और अन्य दृष्टि संतवा अर्थात मिथ्या दृष्टियों को वचनों से प्रशंसा करना। अब आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वे व्रत और शील, इन व्रत और शील में भी अतिचार लगते हैं। कितनी कितनी? तो कह रहे हैं सूत्र नंबर 24, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। यथाक्रमम अर्थात क्रमशः, व्रतशीलेषु व्रत और शीलों में पंच पंच पांच पांच अतिचार होते हैं। सबसे पहले अहिंसाणु व्रत के अतिचार। सूत्र नंबर 25, बंध बदच्छेदाति भारारोपणान्य पान निरोधः। बंध वदच्छेदाति भारारोपणान्य पान निरोधः। पहला शब्द है बंध, दूसरा शब्द है बध, तीसरा शब्द है छेद, चौथा अति भारारोपण और पांचवा अन्न पान निरोध। ये पांच अतिचार अहिंसाणु व्रत के हैं। पहला बंध, बंध मतलब बांधना। किसी भी प्राणी को, जीव को, जानवर आदि को रस्सी, सांकल आदि से बांधना अथवा पिंजरी में डालना, इसका नाम भी बंध है। बध, बध मतलब, बध का सामान्य अर्थ होता है मारना, लेकिन यहाँ जान से मारने की बात नहीं है। यहाँ डंडा, चाबुक, बेंत, लकड़ी आदि से किसी को बहुत बुरी तरह मारना, उसे बध में लिया गया। छेद अर्थात, छेद मतलब होता है छेद करना, नाक, कान आदि अंगों को छेदना, घोड़े आदि के पैरों में कील ठोकना, गाय आदि के शरीर में विविध प्रकार के लोहे आदि की पहचान के हिसाब से उनके शरीर में ठोक देना, इसको बोलते हैं छेद। जलाकर उनके शरीर पर निशान बनाना, ये सब छेद के अंतर्गत आता। अति भारारोपण, अति भार आरोपण अर्थात जितनी उनकी सामर्थ्य है उससे अधिक बोझा उन पर ढोना, चाहे वो पशु हो अथवा नौकर, दासी, दास आदि भी हो, जितनी उनकी सामर्थ्य है उससे अधिक वजन उनसे ढोने को देना। तांगा है, रिक्शा है, उस पर अति मात्रा में टंग जाना, चढ़ जाना। और अंतिम अन्न पान निरोध अर्थात जो भोजन पानी का समय है उस समय पर उन्हें भोजन पानी नहीं देना। पशु पक्षी हैं, जानवर हैं अथवा अपने आश्रित नौकर आदि हैं, उन्हें समय पर भोजन नहीं देना अथवा उनके भोजन में बाधा उत्पन्न करना अथवा उनके भोजन पानी को रोक देना। इनसे क्या होता है? इनसे अहिंसा व्रत, जो आपने अहिंसाणु व्रत ग्रहण किया हुआ है, वह दूषित होता है। इसलिए उसकी निर्मलता चाहते हैं तो निरंतर इन अतिचारों से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अब आगे कहते हैं सत्यानुव्रत के 5 अतिचार। सूत्र नंबर 26, मिथ्योपदेश, रहोभ्यख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदः। मिथ्योपदेश, रहोभ्यख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदः। पहला शब्द है मिथ्योपदेश, दूसरा शब्द है रहोभ्यख्यान, तीसरा शब्द है कूटलेख क्रिया, चौथा शब्द है न्यासापहार, पांचवा शब्द है साकार मंत्र भेद। ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। पहला मिथ्योपदेश,
मिथ्या मतलब झूठे अथवा अहितकर, जो अकल्याणकारी है, ऐसे मिथ्या उपदेश देना, झूठी गवाही देना अथवा इस प्रकार के उपदेश देना जिनसे कि मोक्ष मार्ग से विपरीत जो उपदेश हैं, उन्हें भी मिथ्योपदेश या मिथ्या वचन कहते हैं। इसके बाद है रहोव्याख्यान। रहोव्याख्यान अर्थात रहस्य उद्घाटन करना, किसी के एकांत में की गई क्रिया को प्रकट कर देना, जिसे गुप्त प्रकाशन भी कहते हैं या रहस्य उद्घाटन भी कहते हैं। कूटलेख क्रिया। कूटलेख क्रिया मतलब जाली दस्तावेज बनवाना, दूसरों को फंसाने के लिए झूठे दस्तावेज लिखना, लिखवाना, बनाना अथवा बनवाना। न्यासापहार। न्यास प्लस अपहार। न्यास मतलब होती है धरोहर। धरोहर जो आपके लिए गारंटी के लिए कोई वस्तु आपके पास रखी गई है। मानो आपसे किसी ने पैसा लिया 1 लाख रुपए और उसके बदले कुछ सोना चांदी आपके पास रख दिया, उसे बोलते हैं न्यासापहार। उसको बोलते हैं न्यास, धरोहर, गारंटी। उसका क्या कर लेना? अपहार, अपहरण कर लेना, मतलब उसे भुला देना अथवा उसे गायब कर देना अथवा अब तुम्हारा समय हो गया, ऐसा कहकर उसकी जो न्यास है, धरोहर है, उसे बेच देना, उसे बोलते हैं न्यासापहार। इसके बाद साकार मंत्र भेद। मुख की आकृति आदि से अथवा अनेक प्रकार के इशारे आदि से दूसरों की बात को जानकर प्रकट कर देना, इसे बोलते हैं साकार मंत्र भेद। हाथ पैर आदि के अभिप्राय से, जैसे मानो कहीं चुनाव का कार्य चल रहा है, किसी ने इशारा किया और आपने कह दिया ये साकार मंत्र भेद होता। इनसे क्या होगा? इनसे सत्यव्रत में दूषण लगेंगे। तो सत्यव्रत की निर्मलता यदि चाहते हैं तो इनसे बचने का पुरुषार्थ निरंतर होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं अचौर्यानुव्रत के अतिचार। सूत्र नंबर 27। स्तेन प्रियो तदा ऋथादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः। स्तेन प्रयोग तदा ऋतादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः। पहला शब्द है स्तेन प्रयोग, दूसरा शब्द है तत आहृत दान, तदा हृतः दान, तीसरा विरुद्ध राजातिक्रम, चौथा हीनादिक मानोन्मान, पांचवा प्रतिरूपक व्यवहारा। ये पांचों अचौर्यानुव्रत के, चोरी नहीं करने रूप जो व्रत लिया हुआ है, उसके दोष हैं। पहला स्तेन प्रयोग अर्थात किसी को चोरी करने के लिए प्रेरित करना अथवा चोरी का मार्ग बताना अथवा चोरी की सलाह देना या दूसरों के द्वारा प्रेरणा दिलवाकर चोरी करना अथवा चोरी करते हुए की अनुमोदना करना। फिर दूसरा तदा अर्हता दान। तदा अर्हता दान अर्थात चोर के द्वारा लाए हुए माल को खरीद लेना, चोरी का माल। जैसे चोर बाजार में कोई भी वस्तु कैसे मिल रही है? जो उसका दाम है उस दाम से कम मात्रा में मिल रही है, तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी मुनाफे की दृष्टि से उसे खरीद लेना। इसके बाद विरुद्ध राजातिक्रम, राजा की आज्ञा के विरुद्ध चलना अर्थात राज्य के नियमों का उल्लंघन करना। जो सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं, व्यवस्था बनाई गई है, उनका उल्लंघन करना। आयकर, टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि का
प्रयोग भुगतान नहीं करना। हीनादिक मानून मान, लेते समय और देते समय दोनों के कांटों में बाट तराजुओं में अंतर रखना, ये कहलाता है हीन। मान और अधिक उन्मान, लेने के बाट अलग, देने के बाट अलग, इस प्रकार से करना। इसके बाद प्रतिरूपक व्यवहारा, बहुमूल्य कीमती वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु को मिलाकर असली के भाव में बेचना। जैसे खसखस में राजगिर मिलाकर बेचना और काली मिर्ची में पपीते के बीज मिलाकर बेचना। देखने में दोनों एक से हैं, लेकिन दोनों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही प्रयोग को बोलते हैं प्रतिरूपक व्यवहार। ये आचौर्यानुव्रत के दोष हुए। अब आगे कहते हैं ब्रह्मचर्यानुव्रत। जो ब्रह्मचर्य का अनुव्रत, जिसे स्वदार संतोष व्रत भी कहते हैं, वह जो धारण किया है उसमें किस प्रकार के दोष लग सकते हैं, तो उन्हें सूत्र नंबर 28 में कहते हैं। पर विवाह कर्णत्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग कीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। पर विवाह कर्णत्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग कीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। पहला शब्द है पर विवाह करण, दूसरा शब्द है इत्वरिका परिग्रहीता गमन, तीसरा शब्द है इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन, चौथा शब्द है अनंग कीड़ा और पांचवा शब्द है काम तीव्र अभिनिवेश। पहला शब्द है पर विवाह करण, दूसरों के पुत्र पुत्री आदि का विवाह करना, करवाना। हाँ, एक कुंडली हमेशा अपने पर्स में लेकर घूमना, जहां मौका मिले वहां प्रयोग कर लेना। व्रतियों को इस कार्य से बचना चाहिए। अव्रती है तो हाँ, योग्य लगे तब कार्य करना ठीक है, वरना बचने का पुरुषार्थ करना। अगला शब्द है इत्वरिका परिग्रहीता गमन या परिग्रहीता इत्वरिका गमन। दोनों प्रकार से प्रयोग बनते हैं, लेकिन अगर हम सूत्र के क्रम से देखें तो पहले शब्द इत्वरिका है, फिर परिग्रहीता है, फिर गमन है, तो उस क्रम से भी हम लगा सकते। तो इत्वरिका का अर्थ होता है विविचारणी स्त्री, जिसका आचरण ठीक नहीं है, ऐसी स्त्री को बोलते हैं इत्वरिका। इत्वरिका शब्द का अर्थ है विविचारणी स्त्री, जिनका आचरण ठीक नहीं है। ऐसी स्त्रियां दो प्रकार से हो सकती। एक तो परिगृहीत, परिगृहीत मतलब जिसका विवाह हो चुका है, पति से सहत जो है, ऐसी विविचारणी स्त्रियों के यहाँ आना जाना, उनसे लेन देन रखना या उनके प्रति राग भाव रखना, राग भाव पूर्वक उनसे बातचीत करना, ये इत्वरिका परिगृहीता गमन है। ठीक। दूसरा है अपरिगृहीता। अपरिगृहीता मतलब जिसका पति नहीं है। वो अनेक प्रकार की हो सकती है। पति की डेथ हो गई हो, अथवा जिसने विवाह ही ना किया हो, अथवा जो अभी अविवाहित है, अथवा जो पति तृप्ता है, विधवा है, इस प्रकार की जो स्त्री है, अथवा जो वेश्या है, इस प्रकार की स्त्रियां जो अविविचारिणी, जो विभिचारिणी हैं, अर्थात जिनका आचरण ठीक नहीं है, उनके यहाँ लेन देन करना, उनके साथ व्यवहार करना, उनके पास आना जाना, ये कहलाता है अपरिगृहीता इत्वरिका गमन। अनंग कीड़ा, काम सेवन के जो निश्चित अंग हैं, उन अंगों को छोड़ करके अन्य अंगों से काम सेवन करना। तीव्र काम तीव्र अभिनिवेश, अर्थात काम सेवन की तीव्र अभिलाषा करना। ये पशुवत आचरण में प्रवृत्ति में डूब जाना और यह भूल जाना कि वास्तविक आचरण क्यों और किस लिए
किया जाता है, इस प्रकार की जो परिणति है, किसके साथ कब कैसे करना है, ये भी बोध जिनके नहीं है वो कहलाती हैं एक प्रकार से काम तीव्राभिनिवेश। अगला, परिग्रह परमाणु व्रत। अब परिग्रह परिमाण जो अनुव्रत है उसमें लगने वाले अतिचार। सूत्र नंबर 29, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्प, प्रमाणातिक्रमः। क्षेत्र, वास्तु एक शब्द लिखें और उसके साथ लिख दें प्रमाण अतिक्रम। दूसरा शब्द हिरण्य, स्वर्ण, प्रमाण अतिक्रम। इसके बाद धन, धान्य, प्रमाण अतिक्रम। इसके बाद दासी, दास, प्रमाण अतिक्रम। और कुप्प, प्रमाण अतिक्रम। और इसके साथ एक शब्द और अन्य टीका ग्रंथों के आधार से हम जोड़ते हैं कुप्प के साथ भांड। तो कुप्प, भांड, प्रमाण अतिक्रम। ठीक है, अब क्रमशः इन एक एक शब्द को देखते हैं। पहला शब्द है प्रमाण अतिक्रम। प्रमाण मतलब इनकी मर्यादा। तो परिग्रह परमाणु व्रत के अंतर्गत इनकी मर्यादा की गई थी कि मैं कितना कितना इनका प्रयोग करूंगा, और उसका अतिक्रम कर देना अर्थात उस मर्यादा का उल्लंघन करना। ठीक, तो सबसे पहले कह रहे हैं क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र मतलब है जिसमें धन धान्य आदि की उत्पत्ति होती है, जिसे हम कहते हैं खेत, उसी का नाम है क्षेत्र। वास्तु, वास्तु मतलब मकान, घर, दुकान। तो इनका जो हमने प्रमाण किया था, इनका उल्लंघन करना। इसके बाद धन, धन मतलब होता है क्या? गाय, घोड़ा, हाथी, बैल, पशु जो होते हैं, पशुधन ही धन होता है। फिर धान्य, गेहूं, चना, दाल, चावल आदि जो है सब धान्य है, इनके प्रमाण का उल्लंघन करना। इसके बाद दास, दास मतलब नौकर, दासी मतलब नौकरानी, इनका उल्लंघन करना। हिरण्य, हिरण्य मतलब चांदी, स्वर्ण मतलब सोना, यहाँ रुपया, पैसा, पीतल, तांबा आदि सब कुछ इनके अंदर ले लेना चाहिए, इनके प्रमाण का उल्लंघन करना। इसके बाद कुप्प, कुप्प मतलब वस्त्र, और भांड मतलब बर्तन, इनका जो प्रमाण किया था इनका उल्लंघन करना। तो इस प्रकार जो आपने इन 10 प्रकार की वस्तुओं संबंधी परिमाण, परिग्रह, परमाण, परमाण अनुव्रत के अंदर किया था, उसका अब जो उल्लंघन हुआ है वह उसका दोष कहलाता है। उससे बचने से वह व्रत निर्दोष बनेगा। इस प्रकार यह 5 प्रकार के जो अनुव्रत हैं उनके 25 अतिचार यहाँ पर पूर्ण हुए। क्रमशः अच्छी तरह इनको हमें याद रखना है और इनसे बचना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने मंत्र दिया है, उन्हें भी जानो जिनसे बचना है पग पग पे। तो इनसे बचना है, इसलिए इन्हें अच्छी तरह जानना है और इनसे अपनी आत्मा की सुरक्षा करनी है। अब क्रमशः गुण व्रत के अतिचार। तो सबसे पहले दिग्व्रत के अतिचार। दिग्व्रत के अतिचार, सूत्र नंबर 30, ऊर्ध्वाधस्त्रेय व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि। पहला शब्द है ऊर्ध्व व्यतिक्रम, दूसरा शब्द है अधो व्यतिक्रम, तीसरा शब्द है त्रियक व्यतिक्रम, चौथा शब्द है क्षेत्र वृद्धि, और पांचवा शब्द है स्मृत्य अंतरा, या फिर ऐसे पढ़े स्मृति अंतर आधानानि। स्मृत्य अंतराधान ऐसा शब्द बन जाएगा। पहला शब्द है ऊर्ध्व व्यतिक्रम। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, तो जो आपने मर्यादा की थी उस मर्यादा के बाहर पर्वत आदि पर चढ़ने से जो ऊपर के क्रम में कि मैं इतनी ऊंचाई तक जाऊंगा,
उसका व्यतिक्रम कर देना अर्थात उल्लंघन कर देना या उससे ऊपर चले जाना। अधोव्रतिक्रम, अधो मतलब नीचे, तो मर्यादा के बाहर कुएं आदि में उतरना, गुफा आदि में जाना, ये कहलाएगा अधोव्यतिक्रम। फिर त्रियग, त्रियग मतलब होता है तिरछा, इस प्रकार। तो जो इस प्रकार आपने आठों दिशाओं की मर्यादा की थी उनका उल्लंघन करना। इसके बाद क्षेत्र वृद्धि, लोभ के वश से की हुई मर्यादा के बाहर जाने का भाव करना अथवा चले जाना अथवा मर्यादा को बढ़ा लेना। जैसे आपने मर्यादा की हम इस दिशा में 500 किलोमीटर तक जाएंगे। अब 500 किलोमीटर पर आप पहुंच गए, लेकिन आपको जहां जाना था वो वहां से मात्र अब 2 किलोमीटर और बचा। अब आपको क्या लगेगा, अरे 500 तो आ ही गए हैं, 2 क्यों छोड़े। तो ऐसा करके उस क्षेत्र में वृद्धि कर लेना, ये कहलाती है क्षेत्र वृद्धि। और इसके बाद अंतिम है स्मृति अंतराधान, अर्थात स्मृति मतलब होता है स्मरण, बुद्धि, और उसमें अंतर्धान मतलब भूल जाना। जो मर्यादा की थी वो मर्यादा याद ही नहीं है कि हमने ऊपर कितनी मर्यादा की थी, नीचे कितनी मर्यादा की थी, त्रियग में कितनी मर्यादा की थी। ठीक है, एक बार पुनः इस सूत्र का उच्चारण देखें। ऊर्ध्वा धस त्रियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा राधानानि, स्मृत्य स्मृत्यांतरा धानानि, इस प्रकार इसको पढ़ना। अर्थ निकालेंगे तो स्मृत्यांतराधानानि शब्द जो है इसको अलग अलग कर देने पर पहला शब्द बनेगा स्मृति मतलब बुद्धि, और फिर उसके बाद आएगा अंतराधान मतलब भूल जाना। तो स्मृति से विस्मरण हो जाना, इसको बोलते हैं स्मृत्यंतराधान। आगे देशव्रत के अतिचार। देशव्रत क्या है, दिग्व्रत में आपने जीवन पर्यंत की 10 दिशाओं की मर्यादा की, अब उसमें भी प्रतिदिन की अथवा महीने 2 महीने आदि की मर्यादा करना। नंबर 31 आनयन प्रेष्य प्रियो शब्द रूपानुपात उद्गलक्षेपः। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गलक्षेपः। पहला शब्द है अनयन, दूसरा शब्द है प्रेष्य प्रयोग, तीसरा शब्द है शब्दानुपात, चौथा शब्द है रूपानुपात, और अंतिम शब्द है उद्गलक्षेप। ये 5 देशव्रत के अतिचार हैं। पहला अनयन, जो आपने मर्यादा की है उस मर्यादा के बाहर की वस्तु को लाने की आज्ञा करना अथवा किसी से मंगवाना। अनयन, अनयन शब्द का अर्थ होता है मंगाना, लाना, बुलाना। इसके बाद प्रेष्य प्रयोग, जो मर्यादित भूमि है या तो मर्यादित क्षेत्र है उसके बाहर नौकर आदि को भेजकर इच्छित वस्तु की सिद्धि कराना, कोई चीज वहां भेजना, इसको बोलते हैं प्रेष्य प्रयोग। शब्दानुपात, शब्द से अनुपात करना, मतलब खांसी, ताली बजाना आदि शब्दों के द्वारा मर्यादा के बाहर वाले व्यक्ति को अपना अभिप्राय समझाकर बुलाना अथवा अपने कार्य की सिद्धि कराना। रूपानुपात, रूप मतलब अपना शरीर या अपना आकार, अपनी बॉडी, अपने शरीर को दिखाकर, शरीर के इशारे से मर्यादा से बाहर स्थित जीव को अपना शरीर दिखाकर इशारा आदि करके अपनी कार्य की सिद्धि करना। उद्गलक्षेप, उद्गल मतलब पत्थर कंकड़ आदि, क्षेप मतलब फेंक कर, मर्यादा के बाहर कंकड़ पत्थर आदि को फेंक कर अपनी कार्य की सिद्धि करना। सीधी बात यह, जैसे बने तैसे अपना कार्य कर लेना और मर्यादा के अंदर बना रहना, इसका नाम भी देशव्रत का अतिचार है। आगे अनर्थ दंड व्रत।
अनर्थ दंड व्रत जो लिया उसमें क्या दोष लगते हैं, सो अब उनको क्रमशः सूत्र नंबर 32 में कहते हैं। कंदर्प, कौतकुच्य, मौखर्य, समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगा, नर्थक्यानि। कंदर्प, कौतकुच्य, मौखर्य, समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगा, नर्थक्यानि। अब क्रमशः एक एक शब्द देखें। तो सबसे पहला शब्द है कंदर्प, दूसरा शब्द है कौतकुच्य, तीसरा शब्द है मौखर्य, चौथा शब्द है असमीक्षाधिकरण और पांचवा शब्द है उपभोग, परिभोग, अनर्थक्य। ये 5 अनर्थ दंड के अतिचार हैं। पहला कंदर्प, कंदर्प अर्थात काम को उत्तेजित करने वाले राग से हास्य सहित अशिष्ट वचनों को बोलना, अर्थात ऐसे वचन बोलना जो सामान्य से बोलना ठीक नहीं माने जाते, गाली गलौज करना आदि। कौतकुच्य, हास्य और अशिष्ट वचनों के साथ शरीर से भी कुचेष्टा करना, गंदे इशारे करना, बैड टच आदि करना। इसके बाद मौखर्य, मौखर्य क्या है? धृष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक बकवाद करना अथवा कुछ भी बोलना। इसके बाद असमीक्षाधिकरण, असमीक्ष अधिकरण, असमीक्षा बिना विचारे मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना। ये हमारे लिए प्रयोजनीय है, प्रयोजनीय नहीं है, किस लिए करना, इन सब का आगे पीछे पूर्वापर विचार किए बिना ही उस क्रिया को कर लेना। उपभोग, परिभोग, नर्थक्यानि। भोग, उपभोग अथवा उपभोग परिभोग के पदार्थों को आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। जहां आवश्यकता से अधिक भोग का परिमाण करना भी दोष है। जितनी आवश्यकता है उतनी ही करना, उससे अधिक में नहीं जाना। ठीक है, ये आपके यहाँ पर जो गुणव्रत हैं उन गुणव्रत के 3 भेद हैं। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत, उन प्रत्येक के 5-5 अतिचार यहाँ पर पूर्ण हुए। जैनम जयतु शासनम।